यशवा पाप 20। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहाँ भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरें। वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाज़ा पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उसे शहर में अपने यहाँ ले जाकर कोई जगह दें ताकि वो उनके दरमियान रहे। और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाला ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उसकी उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसला के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौटकर अपने शहर और अपने घर में यानी उसी शहर में आए जहाँ से वो भागा था। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहिस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में करेत अरबा को जो हबरून है अलग किया, और यरहू के पास के यरदन के मशरिक की तरफ रूबन के कबीला के मैदान में बसर को जो बियाबान में है, और जद के कबीला के हिस्सा में रामा को जो जिलाद में है, और मनसी के कबीला के हिस्सा में जोलान को जो बसन में है मुकर्रर किया। यही वो शहर हैं जो सब बनी इसराइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे वो वहाँ भाग जाए, और जब तक वो जमायत के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।